ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द ग्राफ। चलो आएंगे ग्राफ पे। देखो, जब भी ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ग्राफ को दो वे में इवेल्युएट करना है। एक वे है स्लोप और एक वे है एरिया। अब ये स्लोप और एरिया क्या होता है? देखो, स्लोप ढलान, ये तो वर्ड सुना होगा, ढलान। जैसे देखो, ये पेन है, अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये इसकी ढलान है, राइट। अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या ढलान और बढ़ गई, ऐसा कर दूं ढलान और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो स्लोप मतलब क्या होती है? ढलान। बस इतना समझ लो, स्लोप मतलब क्या है? ढलान। अब जैसे मैं ये बोलूं, जैसे बचपन में आपने झूले झूले होंगे ना, वो सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हो फिर फिसल के नीचे आते हो। तो देखो, एक झूला ये है ऐसा, ये देखो, ये एक झूला है, ठीक है, और ये दूसरा झूला है, ये देखो, ये दूसरा झूला है। मुझे बताओ किसमें ढलान ज्यादा है? इस पहले वाले में ढलान ज्यादा है या दूसरे वाले में ढलान ज्यादा है? तो ऑब्वियसली ये दूसरे वाले में ढलान ज्यादा है। अगर तुम इस पे बैठ करके स्किड करके नीचे आओगे तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ नीचे आओगे, राइट। जबकि इसमें बैठ के आओगे तो कम वेलोसिटी के साथ आओगे, ठीक है। एक आप एंगल से भी एस्टिमेट कर सकते हो। देखो, इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है, दिख रहा है क्या? इसका एंगल कम है और इसका एंगल ज्यादा है, तो इसका मतलब जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी ढलान ज्यादा होगी। तो ग्राफ को देखने के दो तरीके हैं, एक तरीका स्लोप का है और एक तरीका एरिया का है। अब एरिया मतलब क्या? एरिया पता ही होगा, जैसे देखो, ये एक रेक्टेंगल है तो ये इसका एरिया हो गया। अगर कोई चीज सर्कल है तो ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया तो आप जानते ही हैं। तो जब भी हमारे सामने ग्राफ आते हैं, हमको ग्राफ को दो वे में इवेल्युएट करना है, एक स्लोप और एक एरिया। अब सवाल है कि कब स्लोप लगेगा और कब एरिया लगेगा। तो देखो, स्लोप हमको तब देखना है जब रिलेशन डिवाइड का हो। स्लोप हमको कब देखना है? जब रिलेशन डिवाइड का हो। किसका रिलेशन? जो आपको ग्राफ दिया गया है उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, अगर उनके बीच में डिवाइड का रिलेशन लगता है, अगर उनके बीच में डिवाइड का रिलेशन लगता है, वो निकालने के लिए जो आपसे पूछा गया है, तो स्लोप देखो, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस में जो लिखे हुए हैं उनका अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो ऐसे में क्या लगेगा? एरिया लगेगा। देखो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, आपको ये ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का, दिख रहा है? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का आपको यहां पर पूछा है वेलोसिटी क्या होता है। ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। लो, मान लेते हैं कि ये लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, ये लाइन ऐसा है। ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का। दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम के ग्राफ में आपको पूछ रखा है वेलोसिटी क्या है, बताओ। तो आपको एक चीज पता है ना कि वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम को डिवाइड होना पड़ता है। जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम डिवाइड होते हैं तभी तो वेलोसिटी आता है ना। ओके, तो इसका मतलब अगर रिलेशनशिप डिवाइड का है तो यहां पर क्या निकालना होगा? स्लोप निकालना होगा। क्लियर? समझ में आया? सिमिलरली ये ग्राफ किसका है? v एंड t का ग्राफ है। और आपसे मान लो पूछ रखा है एक्सेलरेशन क्या है। तो लेट्स से कि लाइन ये ऐसी है, तो आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए v एंड t को डिवाइड होना पड़ता है? यस, v एंड t को डिवाइड होना पड़ता है, तब जाके एक्सेलरेशन आता है। इसका मतलब यहां पर क्या देखना होगा आपको? स्लोप, ठीक है। क्या देखना होगा? स्लोप। तो याद रखना, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं। व्हाट आर दीज? दीज आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर इन दोनों के बीच में डिवाइड का रिलेशन से वो आता है जो आपसे पूछा गया है, तो क्या लगेगा? स्लोप। क्या लगेगा? स्लोप। और अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से वो आता है जो आपसे पूछा गया है, तो क्या लगेगा? एरिया। तो क्या लगेगा? एरिया। अब जैसे इसमें देखो, ये ग्राफ किस चीज का है? v एंड t का है। और आपसे क्या पूछ रखा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रखा है। आपसे पूछ रखा है डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए v एंड t को मल्टीप्लाई होना पड़ता है? क्या v एंड t को मल्टीप्लाई होना पड़ता है? यस, मल्टीप्लाई होना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? v इंटू टी ना, क्योंकि वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या हो गया? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर इन दोनों का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का है, तब जाकर के वो क्वांटिटी आ रही है जो आपसे पूछी गई है, तो क्या निकालना होगा? एरिया। मान लेते हैं ये वो लाइन है, तो एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का मतलब ये देखो, ये जो इसके नीचे का एरिया होगा ये आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो अगर रिलेशन, याद रखना, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का रिलेशन मल्टीप्लाई का बन रहा है, उसको निकालने के लिए जो आपसे पूछा गया है, तो क्या निकालो? एरिया। और अगर रिलेशन डिवाइड का बन रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, उसको निकालने के लिए जो आपसे पूछा गया है, तो क्या निकालना है? स्लोप निकालना है, ठीक है। अब जरा इसका ये वाला देख लीजिए। जैसे देखो, ये ग्राफ किस चीज का है? एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है। और आपसे पूछ रखा है बताओ व्हाट इज वेलोसिटी। आपसे पूछ रखा है बताओ व्हाट इज वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी निकालने के लिए ए एंड टी को मल्टीप्लाई होना पड़ता है? यस, क्योंकि आपने रिलेशन पढ़ा था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही होता है ना। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट।
तो क्या एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई होना पड़ता है तो वेलोसिटी आता है? यस, एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई होना हो रहा है, एक्सेलरेशन और टाइम को मल्टीप्लाई होना होता है यहां पर, तब जाके v आता है। तो इसका मतलब अगर यहां पर लाइन ऐसी है तो इसके नीचे का जो ये एरिया है, इसके नीचे का जो ये एरिया है ये आपको क्या देगा? इसके नीचे का जो एरिया है ये आपको हो, चलो जो भी है जान दो, मतलब क्या करना है यहां पर, एरिया। क्लियर, समझ में आया? फिर से एक बार अच्छे से इसको समझ लो। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में डिवाइड का रिलेशन हो, मान लेते हैं ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, मान लेते हैं कि एक सर्टेन क्वांटिटी है p, अगर p y एंड x के डिवाइड होने पर आती है तो यहां पर आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। और अगर यहां पर ही अगर एक तीसरी क्वांटिटी है q जो y एंड x के मल्टीपल होने से आती है, अगर y और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उससे ये q आ रहा है, तो यहां पर आपको क्या देखना है? एरिया। क्लियर? अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के डिवीजन से कोई क्वांटिटी आती है तो वहां पर स्लोप देखना है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के मल्टीप्लाई होने से कोई क्वांटिटी आती है तो वहां पर आपको क्या देखना है? एरिया देखना है। तो ये जो भी एरिया बन रहा है ये देखना है। अब जरूरी नहीं कि ट्राइंगल ही बन रहा हो सकता है रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो सकता है वो एरिया, ठीक है। और यहां पर आपको क्या देखना होता है? स्लोप देखना होता है, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर एरिया कैसे निकालेंगे और स्लोप कैसे निकालेंगे? तो जरा एक बार समझिए एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखो ये पहले मैं एरिया का बता देता हूं। अगर ये ऐसा बन रहा है तो ये क्या क्रिएट हुआ? ये एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ। व्हाट इज दिस? इज अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो ये आपके लिए बेस हो गया और ये आपके लिए हाइट हो गया है। क्लियर? मान लेते हैं कि अगर यहां पर कुछ ऐसा बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये आपके लिए क्या हो गई? लेंथ, और ये आपके लिए क्या हो गई? ब्रेड्थ। याद है ना ये सब एरिया के फॉर्मूले। उसके बाद मान लेते हैं कि अगर ट्रेपेजियम बन के तैयार हो रहा है, ये देखो ये कुछ ऐसा है ट्रेपेजियम बन के तैयार हो रहा है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है? तो आपको याद होगा ट्रेपेजियम में ये वाली साइड अगर ए है यहां से यहां तक, और ये वाली साइड अगर बी है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो h है, तो यहां पर जो एरिया का फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। मालूम है ना, ये देखो ये दोनों साइड पैरेलल है, हाफ इंटू a प्लस बी इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो ये परपेंडिकुलर हाइट क्या है? h। तो ये फॉर्मूला लगेगा। भाई जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी का फॉर्मूला लगेगा, अब मान लो कल के दिन कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसा बना, और सामने वाले ने बोला कि ये सेमी सर्कल है। सामने वाले ने क्या बोला? सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा? तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। हाफ ऑफ क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, वेर आर क्या होगा? यहां से यहां तक का लेंथ, ठीक है। वो तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है, एरिया निकालते वक्त जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी का एरिया जो भी होता है वो बनाओ। सर्कल है तो सर्कल लगाओ, ट्रायंगल तो ट्रायंगल लगाओ, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लगाओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम है। क्लियर? तो ये तो हो गई एरिया की बात। अब सवाल है कि स्लोप का क्या होगा? स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप इज व्हाट? स्लोप सिंपली होता है चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस, दैट्स ऑल। क्या है स्लोप का फॉर्मूला? स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज ऑफ y एक्सिस बाय चेंज ऑफ x एक्सिस। अब आप देखो y एक्सिस पे किसको प्लॉट किया है। मान लेते हैं y एक्सिस पे किसी ने वेलोसिटी प्लॉट किया है और x एक्सिस पे t प्लॉट किया है, ठीक है। वेलोसिटी प्लॉट किया और यहाँ पे t प्लॉट किया है। तो यहाँ पर y की जगह पर आप क्या लिख देंगे? वेलोसिटी। x की जगह पर आप क्या लिख देंगे? t। और v बाई टी क्या होता है? a। तो चेंज ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x एक्सिस, ये आपको क्या दे देगा? ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन यहाँ पर। क्लियर? सिमिलरली अगर ये वेलोसिटी ना होकर के कुछ और होता, लेट्स से ये होता डिस्प्लेसमेंट और ये होता टाइम, ये होता डिस्प्लेसमेंट और ये होता टाइम, तब क्या होता है? तो भाई y एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, x एक्सिस पे टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता? वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये एरिया हो गया। एरिया में देखो कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, सीधा निकाल लो फॉर्मूले से। और यहां पर स्लोप के लिए क्या करना है? चेंज ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x एक्सिस, चेंज ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x एक्सिस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? तो ये वाली जो चीज है इसको पहले लिख लो अच्छे से, इसको समझ लो कि ग्राफ को देखने के दो वे हैं, दो वे नहीं है, दो अप्रोचेस हैं बेसिकली। एक है स्लोप और एक है एरिया। अगर रिलेशन डिवाइड का है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में डिवाइड का रिलेशन बन रहा है, उससे
पूछी गई क्वांटिटी निकाली जा रही है तो ऐसे में स्लोप निकालना है। और अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का है, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का है, तब जाकर के वो चीज निकाली जा रही है जो आपको पूछा गया है, तो क्या लगेगा वहां पर, एरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो यहां पर मल्टीप्लाई और यहां पर डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई यहां डिवाइड। जहां पर मल्टीप्लाई का रिलेशन है, ये देखो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, वहां पर क्या देखा जाएगा, एरिया। देखो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, क्या देखा जाएगा, एरिया। और जहां पर डिवाइड का रिलेशन है वहां पर देखा जाएगा स्लोप। डिवाइड का रिलेशन है, क्या देखा जाएगा, स्लोप। क्लियर। जहां डिवाइड का रिलेशन है वहां क्या देखा जाएगा, स्लोप। जहां मल्टीप्लाई का रिलेशन है वहां क्या देखा जाएगा, एरिया। बस इतना ही है। कितना बड़ा है इसको समझना है। जहां डिवाइड का रिलेशन है वहां पर स्लोप, जहां मल्टीप्लाई का रिलेशन है वहां पर एरिया। दैट्स ऑल। चलिए इसको फटाफट कॉपी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया, वीडियो पॉज करके कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। तो ये देखो ये वाला जो चीज है, ये वाली चीज आप लोग लिख लेना। एंड कमिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं जरा सा इधर सरका देता हूं। ओहो, नहीं सरका सकते, वैल्यूज बदल जा रही हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, मैं यहां हट जाता हूं। इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेलोसिटी। वेलोसिटी पूछी गई है और ग्राफ किसका दिया हुआ है, डी एंड टी का दिया हुआ है। तो सबसे पहले मुझे बताओ वेलोसिटी निकालने के लिए डी एंड टी को क्या होना पड़ता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो वेलोसिटी डी एंड टी के टर्म्स में बताओ क्या होता है, बताओ जरा। वेलोसिटी जो है वो डी एंड टी के टर्म्स में क्या होता है, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेलोसिटी इज व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही है ना, वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डी और टी के टर्म्स में क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। तो आपने एक चीज यहां पे नोटिस कर लिया होगा, वो ये कि यहां पर क्या लगेगा, स्लोप का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या लगेगा, स्लोप का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, लगा लेंगे स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो कैसे लगाएंगे स्लोप, तो सारा समझना। v इक्वल टू ये जो d है, d कहां पर है, y एक्सिस पे है, और t कहां पर है, x एक्सिस पे है। ठीक है, मैंने जो आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया था, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, चेंज ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x एक्सिस। क्या फॉर्मूला था, स्लोप का फॉर्मूला क्या था, चेंज ऑफ y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x एक्सिस। यही फॉर्मूला था। तो यहां पर जो ये आप स्लोप निकालोगे, स्लोप, तो देखो यहां पर जो स्लोप निकालोगे, स्लोप क्या होगा, y एक्सिस पे कौन है, d है, और x एक्सिस पे कौन है, यहां पर t है। ठीक है, तो ये हटा दो। ठीक है, ये अब देखो इसका y एक्सिस, इस लाइन को देखो यहां पे, दिस इज योर लाइन। हाँ, तो स्लोप में चेंज ऑफ y एक्सिस, क्या ये आपके लिए y एक्सिस है, देखो जरा, क्या ये आपके लिए y एक्सिस है, ये आपके लिए y एक्सिस है, और क्या ये आपके लिए x एक्सिस है, यस और नो। आपको वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी के लिए d एंड t को, वेलोसिटी के लिए d एंड t को क्या होना पड़ेगा, डिवाइड होना पड़ेगा। डिवाइड होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या निकालना है, स्लोप। और स्लोप क्या होता है, चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस, चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस। तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू कितनी है, व्हाट इज दिस वैल्यू, यहां से ये वाली वैल्यू कितनी है। तो देखो ये 0 है और ये 100 है, तो ये वाला भी 0 से लेके 100 होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 100। और x एक्सिस कितना है, ये 0 है और ये 10 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ठीक है, ये कितनी होगी, 10, तो ये 10 सेकंड है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 100 मीटर। तो यहां पर वैल्यू डाल दो, तो ये जो d है, d की जगह पर कितना आ जाएगा, 100 मीटर, 100 मीटर। एंड x एक्सिस की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 सेकंड, 10 सेकंड। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बार फिर से समझना, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझो। वेलोसिटी पूछी गई थी, वेलोसिटी क्या होता है, d अपॉन टी। वेलोसिटी क्या होता है, d अपॉन टी। डिवाइड का रिलेशन आ गया ना, इसका मतलब क्या देखना होगा, स्लोप देखना होगा। स्लोप का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस। तो ये चेंज ऑफ y एक्सिस है डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ x एक्सिस, ये हो गया चेंज ऑफ y एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सिस। y एक्सिस में किसको प्लॉट कर रखा है, हमने d को प्लॉट कर रखा है। ठीक है, तो चाहूं तो मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, ये देखो y एक्सिस में मैंने किसको प्लॉट कर रखा है, y एक्सिस में मैंने d को प्लॉट कर रखा है, और x एक्सिस में मैंने किसको प्लॉट कर रखा है, t को प्लॉट कर रखा है। और यही जो स्लोप होगा वो क्या देगा, यहां पर वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो d कितना है 100 और डिवाइडेड बाय t कितना है 10। तो यहां से यहां तक 100 और यहां से यहां तक कितना हो गया 10। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये मेरे को एक बात नहीं समझ में आई, आपने दिस डिवाइडेड बाय दिस क्यों लिया। आप सर ये भी तो ले सकते थे, ये देखो सर आप तो ये भी ले सकते थे ना, दिस अपॉन दिस भी तो ले सकते थे, आप दिस अपॉन दिस भी तो ले सकते थे। मैं कहा बिल्कुल ले सकता था। तो सर क्या सेम आंसर आता, बिल्कुल सेम आंसर आता। ये देखो v इक्वल टू ये वाली वैल्यू कितनी है, ये भी तो y एक्सिस ही है ना,
मैं फिलहाल इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ये वाई एक्सिस है, ये वाली वैल्यू कितनी है 50, तो ये ले लो 50 मीटर डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू कितनी है 5, ये अगर 50 है, ये अगर 50 है तो ये कितनी है 5, तो 50 बाय 5 करता 5 सेकेंड। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या ये चीज सेम आ रही है, क्या ये वैल्यू सेम आ रही है, बिल्कुल ये वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पर डिवाइड का रिलेशन था, इसलिए हमने क्या देखा स्लोप। स्लोप क्या होता है चेंज ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ एक्स एक्सिस। सो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। ओके, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लो, आगे बढ़ते हैं। एंड इसको थोड़ा एनालाइज करो कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, एनालाइज करो क्यों हुआ। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर रिलेशन डिवाइड का है, क्योंकि वेलोसिटी के लिए डी एंड टी को डिवाइड होना पड़ेगा, अगर रिलेशन डिवाइड का है तो स्लोप निकालो। स्लोप क्या होता है चेंज ऑफ वाई एक्सिस बाय चेंज ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो एरिया निकालो। अब एरिया में देखो कैसा फिगर है। अच्छा, अब ये देखो, ये क्वेश्चन है आपके सामने। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कैलकुलेट डिस्टेंस इन फर्स्ट 25 सेकेंड एंड एक्सेलरेशन। अब ये क्या चीज है भाई, ये ग्राफ किस चीज का है, यहां पर तो दिया नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि जो ये ग्राफ है इसमें कौन सी चीज क्या है। ओके, ये वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ओके, इसको ठीक कर लेते हैं। दिस ग्राफ इज ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड, और ये जो चीज है ये है टाइम, ठीक है। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है सेकेंड्स में। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं ना, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों आ जाता है। देखो सबसे पहले क्या बोल रखा है कैलकुलेट डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रखा है, ये देखो डिस्टेंस पूछ रखा है। अब मुझे बताओ यार, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको वेलोसिटी एंड टाइम को मल्टीप्लाई करना होता है डिवाइड। फॉर्मूला याद कर लो, डिस्टेंस क्या होता है। सो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, इसका मतलब इंटू हो रहे हैं, देखो वी और टी इंटू हो रहे हैं, तो क्या देखना होगा यहां पर एरिया, करेक्ट। और यहां पर क्या पूछ रखा है एक्सेलरेशन पूछ रखा है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होना होता है वी और टी को कैसा होना होता है डिवाइड होना पड़ता है। एक्सेलरेशन इज वी अपॉन टी, एक्सेलरेशन इज वी अपॉन टी। तो यहां पर क्या देखना होगा आपको स्लोप। देखो इस क्वेश्चन में दोनों आ गए। पहले क्या बोल रखा है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस के लिए वी एंड टी को मल्टीप्लाई होना पड़ता है, इसलिए इसका मतलब यहां पर क्या देखना होगा एरिया। और यहां पर एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन के लिए इसी वी और टी को डिवाइड होना पड़ता है, तो मतलब यहां पर क्या देखना है स्लोप, ठीक है। तो चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा यहां पर देखना डिस्टेंस कहां पर बोल रखा है इन फर्स्ट 25 सेकेंड। ये देखो ये बहुत काम की चीज है, पहले 25 सेकंड में, पूरे यात्रा में नहीं, पहले 25 सेकंड में। ओके, तो चलो पहले 25 सेकंड को मैं मार्क कर लेता हूं। कहां है पहला 25 सेकंड, ये देखो, क्या ये पहला 25 सेकंड है। ओहो, ये देखो जरा, दिस इज फर्स्ट 25 सेकंड, राइट। ये आपका पहला 25 सेकंड है। तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया आपका आंसर होगा, है ना, ये एरिया आपका आंसर होगा। तो अब मुझे बताइए ये एरिया क्या है, क्या ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस। यहां से यहां तक का बेस कितना है 25, क्योंकि 25 सेकंड तक ही कैलकुलेट करना है, 30 तक मत पहुंच जाना, 25 तक ही कैलकुलेट करना है। तो हाफ इंटू 25 इंटू ये हाइट कितनी है, तो यहां से यहां तक ये हाइट कितनी है 500, तो ये हो गया 500, ठीक है, दिख रहा है ना, यहां से यहां तक 500, तो ये भी तो 500 ही हुआ ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो हाफ इंटू 25 इंटू ये। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 250, 25 ये जो है डी का वैल्यू, ये कितना निकल के आएगा 25 625, 6250 मीटर, एंड दैट्स योर आंसर 6250 मीटर। तो पहले का आंसर कितना है 6250 मीटर, क्लियर। अच्छा, कई बच्चे पता क्या करते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्या बोलते हैं सर 25 सेकंड में निकालना था ना, तो सर टाइम 25 सेकंड हो गया और 25 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया 500, तो वो क्या करेंगे 25 इंटू 500, क्या करेंगे 25 इंटू 500। सर डिस्टेंस हो जाएगा 25 इंटू 500, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर गलत आएगा, आंसर जो मैंने निकाला उसका डबल आएगा। फिर वो बोलेंगे सर गलत कैसे हो गया। अरे भाई, ये जो फिगर है इसके अंडर जो एरिया बनता है वो देखना होता है, ये जो फिगर है इसके अंडर जो एरिया बनता है उसको देखना होता है आपको, ठीक है, क्लियर एवरीवन। हाँ, तो ये फिगर क्या बनता है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा। ऐसा नहीं कि यहां से ये वाली वैल्यू उठा ली और यहां से 500 उठा लिया तो 25 इंटू 500 कर दिया, जी नहीं, ट्राइंगल बन रहा है तो ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में देखो एक्सेलरेशन इन फर्स्ट 25 सेकंड, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लगेगा यहां पर स्लोप लगेगा। स्लोप क्या होता है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज व्हाट चेंज ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ एक्स एक्सिस, ये जनरल फॉर्मूला है।
वाई एक्सिस पे यहां पर कौन प्लॉट कर रखा है, वी प्लॉट कर रखा है, और कहां पर बता रखा है 25 सेकंड में, 25 सेकंड में बता रखा है। 25 सेकंड का हिसाब देखो, 25 सेकंड का जो वाई एक्सिस है वो कितना है, 25 सेकंड का जो वाई एक्सिस है ये कितना है 500 है, ये वाली वैल्यू कितनी है 500, और 25 सेकंड का एक्स एक्सिस कितना है 25 ही तो है। 25 सेकंड का एक्स एक्सिस कितना है 25 है, 25 सेकंड का वाई एक्सिस कितना है 500। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड, डिवाइडेड बाय 25 सेकेंड। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 25 2 50, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन में डिवाइड हो रहा था, एक्सेलरेशन में दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड हो रहे थे, इसलिए हमने चेंज ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ एक्स एक्सिस किया। एंड डिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, और हमने देखा कि ये ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर, दैट्स ऑल। इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए पॉज करके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सवाल है कैलकुलेट वेलोसिटी इन फर्स्ट 5 सेकेंड। आपको बोल रखा है वेलोसिटी निकालना इन फर्स्ट 5 सेकेंड। मुझे बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा ए एंड टी के टर्म्स में, ए एंड टी के टर्म्स में। याद रखना जो पूछा गया है और जो दिया गया है उसी के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए, कुछ और मत निकाल के बैठ जाना कि सर वेलोसिटी ये भी तो होता है वो भी तो होता है। अरे नहीं, जो पूछा गया है और जो दिया गया है उनका आपस में क्या रिलेशन है वही फॉर्मूला लगेगा। वेलोसिटी पूछा गया है, सो व्हाट इज वेलोसिटी, ए और टी के टर्म्स में क्या होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज व्हाट एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही होता है। वेलोसिटी इज व्हाट एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यही होता है। ओके, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई मतलब क्या निकालना है, एरिया। मल्टीप्लाई मतलब एरिया निकालना है। कहां से कहां तक का, कहां से कहां तक का एरिया, फर्स्ट 5 सेकेंड, फर्स्ट 5 सेकेंड, ये रहा फर्स्ट 5 सेकेंड, ये देखो, इसका मतलब ये वाला एरिया आपको निकालना पड़ेगा। कैन यू फाइंड दिस एरिया, क्या दिख रहा है ये, मुझे तो ये एक टाइप का रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, आपको भी शायद दिख रहा होगा। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि ये वाली जो साइड है ये है 100 और ये वाली जो साइड है ये है 5, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल का जो ये एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो 5 इंटू 100, सो वेलोसिटी इज व्हाट 500। अच्छा यूनिट में एक बार चलो डाल लेते हैं, काम करते हैं यूनिट डाल लेते हैं, है ना, ताकि आपको भी आसानी हो चेक करने में। ये जो 5 है, 5 क्या है सेकंड है, इंटू ये क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सेकंड से ये सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 100 कितना हो जाएगा 500 मीटर पर सेकंड। ये देखो आ गई वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है, यहां पर भी वही आया, तो यूनिट से भी आप चेक कर सकते हो। पिछले वाले क्वेश्चन को जरा देखो, क्या यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा था, क्योंकि सेकंड ये नीचे आके इससे मल्टीप्लाई होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है, तो भी आ गया। डिस्टेंस का आंसर देखो मीटर में आया, डिस्टेंस का देखो मीटर में आया। अच्छा आप बोलोगे सर आपने तो डाले नहीं, ये कैसे आया, चलो ये मैं तुम्हारे को डाल के बता देता हूँ वैल्यूज। ये देखो डिस्टेंस जो है वो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हाफ तो हाफ ही होगा, बेस क्या है 25 सेकंड ना, तो ये लो 25 सेकंड इंटू हाइट कितनी है 500 क्या मीटर पर सेकंड, तो 500 मीटर पर सेकंड। अब देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो जो भी आंसर आएगा वो किस टर्म्स में आएगा, मीटर में आएगा, तो देखो आंसर मीटर में ही आया ना। तो अगर कई बार गड़बड़ भी हो जाए आपसे कि पता ही नहीं चला, जहां डिवाइड का रिलेशन था वहां एरिया निकाल दिया, जहां एरिया का रिलेशन था वहां पर स्लोप निकाल दिया, अगर गड़बड़ भी हो गई तो यूनिट चेक करो, यूनिट अगर सही आई है तो मतलब आपने फिर सही किया है। वैसे तो गड़बड़ होने जैसा कुछ है भी नहीं, गड़बड़ होने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर ये दो चीजें यही अगर पकड़ में नहीं आ रही तो फिर क्या होगा भाई, कि अगर डिवाइड का रिलेशन है तो स्लोप देखो, स्लोप मतलब चेंज ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज ऑफ एक्स एक्सिस, और अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो एरिया देखो, कि अगर ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल है तो एल इंटू बी, एरिया है तो एरिया ए का स्क्वायर, राइट, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। वो देखो आप क्या फिगर बन रहा है। ओके ये हो गया, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नाउ अगला क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है आपको, पूछ रखा है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 35 सेकंड। अब व्हाट आई वांट कि आप वीडियो पॉज करें और पहले इसको सॉल्व करें और फिर आप देखें कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो वीडियो पॉज करिए, वीडियो को अभी पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। वीडियो पॉज करिए, उसको सॉल्व करिए। चलो देखें,
हाँ, तो क्या बोल रखा है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 35 सेकंड। क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस पूछ रखा है, आपको डिस्टेंस पूछ रखा है। अब मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होता है, v एंड टी के टर्म्स में डिस्टेंस क्या होता है, v इंटू टी। ठीक है, ये मत बोलना सर ये तो वेलोसिटी दिया है और आप डिस्टेंस पूछ रहे हो, मैं ये बता चुका हूं आपको, फिर से एक बार बता रहा हूं। 1D मोशन में जिसमें ऑब्जेक्ट घूम के वापस ना आ रहा हो, सीधा ही जा रहा हो, तो वहां पर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है क्योंकि मोशन 1D है। ठीक है, तो वहां पर कोई स्पीड को वेलोसिटी बोले या डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोले फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है और मुड़ के भी नहीं आ रहा अगर तो। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछ रखा है, डिस्टेंस पूछ रखा है। ठीक, डिस्टेंस के लिए v और t को क्या होना होता है, मल्टीप्लाई, और जहां मल्टीप्लाई होना होता है वहां पर क्या देखना होता है अपने को, एरिया। तो जो एरिया आपको देखना है वो कहां से कहां तक का देखना है, फर्स्ट 35 सेकंड का। ओके, फर्स्ट 35 सेकंड का आपको एरिया देखना है। दैट मीन्स आपको यहां पर ये वाला एरिया देखना होगा। कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये देखो ये पूरा एरिया यहां तक देखना होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ कि ये जो एरिया होगा, क्या ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। ये देखो क्या ये दोनों पैरेलल साइड है, इसका सम कितना होगा, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड। अच्छा, ये 0 से लेकर के 35 तक, ये तो 35 ही रहेगा, प्लस ये साइड कितना हो गया, यहां से यहां तक कितना होगा, शुरुआत इसका 10 है और एंडिंग इसका 25 है, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये वाली साइड कितनी हो गई, 15 हो गई, है कि नहीं, 15 हो गई। देखो मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर क्योंकि वो कचरा हो जाएगा। ये 10 है और ये 25 है, 10 है कि 25 के बीच में कितना डिफरेंस हो गया, 15, तो 35 प्लस 15 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 300 इंटू 300। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ इंटू 50 इंटू 300। ठीक, अच्छा उसके बाद 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 150 सा 7500 मीटर। ठीक है, तो कितना आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 7500 मीटर। द डिस्टेंस इज 7500 मीटर। क्लियर है एवरीवन। तो डिस्टेंस पूछा गया था, उसके लिए v और t को मल्टीप्लाई होना होता है, और जहां मल्टीप्लाई होना होता है वहां पर एरिया देखते हैं। हमने देखा कि ये ट्रेपेजियम बन रहा है तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला लगाया और निकालने के बाद कितना आंसर आया, 7500 मीटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला क्या पूछ रहा है, यहाँ पर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलेरेशन के लिए v और t को क्या होना होता है, तो जरा देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है v अपॉन टी। ओ, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, स्लोप लगेगा। क्या लगेगा, स्लोप। तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन होता है यहाँ पर, देखो पहले मैं पूरा लिख देता हूं, यहां पर क्या लगेगा भाई, यहां पर लगेगा स्लोप का कॉन्सेप्ट। स्लोप होता है चेंज ऑफ y एक्सेस अपॉन चेंज ऑफ x एक्सेस। स्लोप मतलब क्या, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्लोप क्यों निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। y एक्सेस पे कौन प्लॉटिंग किया हुआ है, यहां पर v प्लॉट किया है, x एक्सेस पे t प्लॉट किया है। ठीक है, ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v कितना है यहाँ पर। अच्छा, अब यहां पर एक पंगा है, पता है क्या, O से लेकर के A अलग एक्सेलरेशन है, A से B अलग है, B से C अलग है। ठीक है, तो चलो मैं एक काम यहां पर ये करता हूं कि जनरल फॉर्मूला A इक्वल टू V अपॉन टी, तो मैंने यहां पे लिख दिया। तो पहले मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन एट पॉइंट OA। पहले OA की बात करते हैं, OA में क्या हुआ, देखो OA में क्या हुआ, गाड़ी कुछ ऐसी गई, देखो जरा OA में क्या हुआ, फिर AB में एंड फिर BC में। ठीक, OA में क्या हुआ, तो जरा समझना, OA में क्या हुआ, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 300, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। ठीक है, तो 300 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना लगा 10 माइनस 0, 10 माइनस 0, तो कितना हुआ 300 अपॉन 10। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो OA में एक्सेलरेशन कितना है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना, OA के लिए इनिशियल 0 है और फाइनल 300 है, दिख रहा है क्या। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं एक्सेलरेशन एट AB। AB में क्या हुआ, AB में क्या एक्सेलरेशन हुआ, तो AB में y एक्सिस कितना था, पॉइंट B का y देखो कितना है 300 है, पॉइंट A का कितना है 300, तो ये कितना है 300 माइनस 300 अपॉन टाइम को लेकर के क्या है, पॉइंट B का टाइम है 25, टाइम A का है 10, तो 25 माइनस 10, 25 माइनस 10, तो सॉल्व करने के बाद कितना आया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 0 अपॉन 15, दैट मीन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा देखो AB में एक्सेलरेशन हुआ है क्या कुछ,
ए बी में कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, क्योंकि अगर ए बी में एक्सेलरेशन होता तो वेलोसिटी बढ़ती ना। ये देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ए बी में एक्सेलरेशन इज 0। तीसरा पॉइंट, तीसरा बीसी में क्या हुआ, तो एक्सेलरेशन एट बीसी, एक्सेलरेशन एट बीसी, बीसी में क्या हुआ, तो बीसी का जो वाई एक्सिस है, बीसी में देखो फाइनल पॉइंट तो सी है ना, सी का वाई एक्सिस कितना है 0 माइनस बी का वाई एक्सिस कितना है 300, तो 0 माइनस 300 अपॉन टाइम कितना है 35 माइनस 25, 35 माइनस 25, तो सॉल्व करने के बाद कितना है -300 अपॉन, ओहो ये मैंने क्या लिख दिया यहां पर, दिस इज 25, ये जो है ये 25 है, ठीक है, 35 माइनस 25, तो कितना बना ये 10, तो -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, -30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो समझ में आया, एक्सेलरेशन 3 अलग अलग एक्सेलरेशन है, पहले एक्सेलरेशन बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, और फिर एक्सेलरेशन घटा। देखो ये अगर तुमने यहां पर माइनस नहीं डाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर घट रहा है, बी से सी जाते वक्त घट रहा है, वाई एक्सिस घट रहा है, अगर वाई एक्सिस घट रहा है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, अगर तुमने इसको पॉजिटिव डाल रखा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल के लिए तो एरिया, अब एक किसी के मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने तो देखो यहां पर इसका अलग किया, इसका अलग किया, इसका अलग किया, और डिस्टेंस में सबको एक साथ निपटा दिया, ऐसा क्यों, आप इसको भी तो अलग अलग कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, तुम इतने हिस्से का अलग एरिया निकालो, इतने हिस्से का अलग एरिया निकालो, इतने हिस्से का अलग एरिया निकालो, तीनों को ऐड करो, यही आएगा 7500, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, तीनों को ऐड करो, यही आएगा। यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों को एक साथ निपटा दिया, यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर चीजें बढ़ रही हैं, यहां पर फिक्स हैं, यहां पर घट रही हैं, तो अलग अलग बात हो गई भाई, अलग अलग बात हो गई, तो एक्सेलरेशन हर एक इंटरवल पे अलग अलग है, जबकि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की अगर मैं यहां पर बात करूं तो फर्क नहीं पड़ता है, पूरी यात्रा में कितना हुआ वो बता के खत्म कर दिया। किसी ने अगर हमसे पूछा होता है इस क्वेश्चन में कि बताओ 10 सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या डिस्टेंस 10 सेकंड तक कितना हुआ, तो हम 0 से लेकर 10 मतलब ये ट्राइंगल ही हमारा आंसर होता। किसी ने अगर पूछा होता कि 15 सेकंड तक बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, तो 0 से लेकर 15 तक लेते, तो ये वाला एरिया हम लोग लेते, ठीक है। कोई बोलता है कि 25 तक कितना हुआ, तो यहां से ये वाला एरिया हम लोग लेते हैं। क्लियर है एवरीवन, ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ कमिंग टू द ग्राफ, एक्सटी ग्राफ। तो क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए, लेकिन अब जो ये ग्राफ हम देख रहे हैं एक्सटी ग्राफ, अच्छा एक्सटी का मतलब क्या है, एक्स है पोजिशन और यहां पर टी का मतलब है टाइम, टी का मतलब टाइम, ठीक है। तो आई थिंक हाँ दिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए ये है पोजीशन और ये है टाइम। पोजीशन किस में होता है, नॉर्मली मीटर्स में होता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। अब जरा इस ग्राफ को अच्छे से समझिएगा। पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन मतलब कौन कहां पर खड़ा है। अब यहां पर हमने क्या किया कि जो ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को तो हमने टाइम दे दिया कि भाई टाइम हम लोग इस एक्सिस पे डिनोट करेंगे। इस एक्सिस पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं, पोजीशन, मतलब कि ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं 10 मीटर है, ये वाला पॉइंट 20 मीटर है, ये वाला पॉइंट 30 मीटर है, ये वाला पॉइंट 40 मीटर है, एंड सो ऑन। आपने देखा होगा जब आप ट्रेवलिंग करते हो तो रास्ते में पत्थर रखे होते हैं ना, उस पत्थर के ऊपर लिखा होता है कि मुंबई इतना इतना किलोमीटर, 250 किलोमीटर, फिर थोड़ा और आगे आते हो मुंबई 240 किलोमीटर, थोड़ा और आगे आते हो मुंबई 230 किलोमीटर, ऐसे वो पत्थर रखे होते हैं, राइट। वो जो पत्थर है वो तो ये बताते हैं कि कितना क्लोज हो आप, कितना क्लोज हो आप, ठीक है। ये भी उसी टाइप के पत्थर हैं कि भाई ये मुंबई है, तुम मुंबई से बाहर जा रहे हो, अब मुंबई से बाहर 10 मीटर हो गए हैं, मुंबई से बाहर 20 मीटर, मुंबई से बाहर 30 मीटर, मुंबई से बाहर 40 मीटर, बेसिकली ये उस शहर से बाहर निकला जा रहा है। अभी तुम शहर में ही हो, 10 मीटर शहर के बाहर चले गए, 20 मीटर बाहर चले गए, 30 मीटर, 40 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना आप लोग, मुझे एक चीज बताना, हाँ, अगर मान लो कोई लाइन है जो ऐसी है, एकदम स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, कोई लाइन अगर ऐसी है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई लाइन ऐसी है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो आदमी है
पहले जब टाइम 1 घंटा था, चलो 1 मिनट के टर्म, सॉरी सेकंड के टर्म्स में ना, चलो 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है। एक आदमी जब समय 0 था, जब से उसको ऑब्जर्व करना चालू किया, जब समय 0 था तभी भी वो 20 मीटर पे बैठा हुआ था, 1 सेकंड में भी वो 20 मीटर पे, 2 सेकंड में भी 20 मीटर पे, 3 सेकंड में भी 20, 4 भी 20, 5 भी 20। इसका मतलब क्या है, वो उसी पत्थर पे बैठा हुआ है। समय तो बदलता जा रहा है लेकिन उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, वो शहर के बाहर 20 मीटर पे ही बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। क्या है वो ऑब्जेक्ट, किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, किस पे, रेस्ट पे है। ओके जी, उसके बाद मान लेते हैं कि एक और लाइन यहां पर यस। अब देखिए, अगर ऐसा हुआ तो लेट्स से, अगर ऐसी लाइन आई तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन। पहले देखा तो 10 मीटर पे बैठा था बंदा, अगली बार देखा तो 20 मीटर पे था, अगली बार देखा तो 40 सेकंड में था, अगली बार देखा तो और। तो इसका मतलब वो जो बंदा है वो कैसे मूव तो कर रहा है, और कैसे मूव कर रहा है, विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, यहां पर उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। हाउ इट इज मूविंग, इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी को मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी तो बोल सकता हूं ना, कैन आई से यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में सीधी लाइन क्या बता रही है, एट रेस्ट, ये क्या बता रखा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा एक तीसरा केस और पकड़ लेते हैं। तीसरे केस में कुछ ऐसा हुआ, एक बंदा है, उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी बता रखी है, ये ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसका जो मोशन है वो कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यह है एट रेस्ट, यह है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब हो गया कि यहां पर जो ये वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, यहां पर कांस्टेंट है। आपको कैसे पता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, क्योंकि भाई हमने क्या बोला, वेरिएबल एक्सेलरेशन नाम का हमारा चैप्टर है ही नहीं। ठीक है, वो तो हम 11th में पढ़ते हैं। तो अभी फिलहाल क्या है, वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और ये एट रेस्ट है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब या तो आप रट लो, या तो आप रट लो, या फिर जो इससे पहले मैंने आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट बताया है, थोड़ा उसके हिसाब से सोचो। चलो दोनों काम कर लेते हैं। ये तो हमने चलो याद करने को याद कर लेंगे, अब थोड़ा उसके हिसाब से भी सोचते हैं। आपको मालूम है क्या, थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, पोजीशन टाइम को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो वेलोसिटी आता है, पता है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ को जब हम डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और जहां भी डिवाइड होता है वहां पर ये जो क्वांटिटी होती है उसको कौन प्रोवाइड करता है, उसका स्लोप। ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, उसका स्लोप। इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाहता हूं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखना अगर रटना नहीं चाहते हो तो, और ऐसा समझना चाहते हो कि 11th 12th एंड आगे भी काम आए तो ये स्टेटमेंट, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ, ये देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ये स्लोप होता है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसकी इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, वेलोसिटी के बारे में। अच्छा, कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे सर ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो बच्चा आप ये याद कर लो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो याद कर लो, पर अगर आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज दे पा रहे हो,
थोड़ा सा अगर आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो कोशिश करो इसको समझने की, क्योंकि अगर ये समझ लिया कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आगे तक काम आएगा ये। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप बनता है वो किसके बारे में बताता है? वेलोसिटी के बारे में। अब मुझे बताओ स्लोप मैंने क्या बताया था? व्हाट इज स्लोप? स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। व्हाट डू यू मीन बाय स्लोप? स्लोप का मतलब ढलान। क्या है इसका मतलब? ढलान। अब मुझे बताओ जरा, ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसकी ढलान क्या है? मैंने तुमको एक झूला दे दिया जिसमें तुम चढ़ते चढ़ते फिसल के नीचे आते हो, क्योंकि उसमें ढलान थी तो तुम ढलान से नीचे आए। अब मान लो किसी ने ये वाली जो ढलान है जिसमें ऊपर तुम चढ़ करके ऐसे फिसल के नीचे आते हो, अगर मान लो किसी ने इस ढलान को ऐसा सुला दिया, अब तुम यहां पर बैठोगे तो क्या तुम फिसल पाओगे उसके ऊपर? क्योंकि इसकी ढलान पहले थी तो फिसल के आते थे, अब ढलान है ही नहीं, अब ये सीधा है, क्या तुम फिसल के आओगे? नहीं आओगे। तो मुझे बताओ ये वाली जो लाइन है इसकी ढलान क्या है? इसकी ढलान क्या है? जीरो। इसकी ढलान क्या है? जीरो। ढलान मतलब क्या? वेलोसिटी ना। इसकी ढलान क्या है? जीरो। ये लो तुम्हारे लिए मैं लिख देता हूं, इसकी जो ढलान है, इसकी जो ढलान है वो जीरो है। ढलान जीरो मतलब क्या? वेलोसिटी जीरो। यही तो मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बताया था? ये वेलोसिटी जीरो है। क्यों जीरो है वेलोसिटी जीरो? क्योंकि इसकी ढलान जीरो है। ठीक है, ढलान मतलब क्या? स्लोप। क्योंकि इस लाइन का स्लोप जीरो है, इसकी ढलान जीरो है, इसलिए वेलोसिटी भी क्या है? जीरो। क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में ढलान का मतलब भी वेलोसिटी होता है। पोजीशन टाइम ग्राफ में ढलान का मतलब भी वेलोसिटी होता है। तो इसकी ढलान है ही नहीं तो इसकी वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो इसका मतलब वो किसमें है? एट रेस्ट में है। ठीक है, अब जरा इसके बारे में देखो। सेकंड, इसके बारे में, ये वाले ग्राफ के बारे में देखो जो स्ट्रेट जा रहा है। मुझे बताओ क्या जो ढलान इस पॉइंट पे है, जो ढलान इस पॉइंट पे है, क्या वही ढलान यहां पर भी है? क्या वही ढलान यहां पर भी है? क्या वही ढलान यहां पर भी है? देखो जो ढलान यहां पर है वही ढलान यहां पर है, वही ढलान यहां पर है, वही ढलान यहां पर है। क्या ढलान सेम है? आप बोलोगे सर सेम कैसे? तो बहुत सारे तरीके हैं। आप ऐसा करो, सीधी ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो, ऐसी। जो एंगल ये है क्या ये भी वही एंगल है? क्या ये भी वही एंगल है? क्या ये भी वही एंगल है? हर बार अगर एंगल सेम होगा तो ढलान भी तो सेम होगी ना। जैसे एक झूला है, ये ऐसा, एक झूला ऐसा है, इसके साइड में एक और झूला बनाया, उसका भी एंगल सेम ऐसा है, तो दोनों की ढलान तो सेम ही हुई ना। अगर एक झूले का एंगल थोड़ा कम कर दे तो उसकी ढलान कम हो गई, एंगल बढ़ा दे तो ढलान बढ़ जाएगी। तो सारा का ढलान का जो खेल है वो किसका है? एंगल का ही तो खेल है। तो जो एंगल यहां पर है एक्स एक्सिस वाइज, जो भी एंगल यहां है वो भी एंगल यहां पर है, हर जगह एंगल सेम है, तो हर जगह ढलान सेम हुई है ना। एक पहाड़ है, मान लो एक ऐसा पहाड़ है, ये देखो एक ऐसा पहाड़ है स्ट्रेट, ऐसा ऐसा, तुम यहां से चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब क्योंकि ये जो पहाड़ है यहां पर भी वही ढलान है, यहां पर भी वही ढलान, यहां पर भी वही ढलान, हर जगह ढलान सेम है, तो हर बार जो तुम्हारे को एनर्जी खर्चा होगी, तो तुम्हारी एनर्जी खर्चा होगी वो तो सेम ही होगी ना। लेकिन अगर कोई पहाड़ ऐसा है, ऐसा इस टाइप का पहाड़ है, तो यहां पर तो ढलान कुछ भी नहीं है, यहां पर जो तुम चल रहे हो यहां तो ढलान कुछ नहीं है, यहां सडनली ढलान बढ़ गई, दिख रहा है क्या? यहाँ की ढलान ऐसी है, यहाँ की ढलान ऐसी है, यहाँ की ढलान ऐसी है, और यहाँ की ढलान तो बाप रे, यहाँ तो तुम चढ़ भी नहीं पाओगे। यहाँ पे जो तुम चढ़ने की कोशिश करो यहाँ तो तुम चढ़ ही नहीं पाओगे। तो यहाँ की कम ढलान है, यहाँ की ज्यादा ढलान है, यहाँ और ज्यादा ढलान है और ज्यादा ढलान है, पर यहाँ पर हर जगह ढलान कैसी है? सेम है। स्ट्रेट लाइन में हमेशा ढलान सेम होती है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, याद रखना है स्ट्रेट लाइन में ढलान हमेशा सेम होती है। स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है या ढलान वो हमेशा कैसी होती है? सेम होती है हर पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पे ढलान कैसी है? सेम है, ठीक है। तो देखो यहां पे भी वही ढलान है, यहां पर भी वही ढलान है, यहां पर भी वही ढलान, यहां पर भी वही ढलान। इसका मतलब जो वेलोसिटी यहां पर है वही वेलोसिटी यहां पर है, वही वेलोसिटी यहां पर है, वही वेलोसिटी यहां पर है। अगर हर जगह वेलोसिटी सेम है तो क्या मैं यही कहना चाहता हूं वेलोसिटी इज कांस्टेंट? हर जगह वेलोसिटी सेम है क्योंकि हर जगह ढलान सेम है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। क्या इसी को हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं? यस, इसी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब इस तीसरे हिस्से को जरा देखिए, इस तीसरे वाले पार्ट को देखिए। यहां की ढलान देखिए कैसी है, यहां की ढलान। तुम चलने की कोशिश करो, ऐसा चलने की कोशिश करो, यहां पे बड़े आराम से चल रहे हो, यहां पर मुश्किल बड़ी 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 और मुश्किल बड़ी, राइट। बट इसके केस में अगर देखो सीढ़ी है ना, सीढ़ी तुम यहां चढ़ो या यहां चढ़ो या यहां चढ़ो यहां चढ़ो, हर जगह तो सेम ही है। तो यहां की ढलान देखो अलग है, यहां की ढलान देखो बढ़ गई, यहां की ढलान देखो बढ़ गई, यहां की ढलान देखो और बढ़ गई। तो यहां का v अलग है, यहां का v डैश अलग है, यहां का v डबल डैश अलग है, यहां का v डबल डैश अलग है। तो हर बार जो वेलोसिटी है वो चेंज होती जा रही है, और चेंज भी क्या हो रही है? ढलान बढ़ती जा रही है। अगर ढलान बढ़ रही है इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट। यही तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको।
तो या तो आप रट्टा मार लो, या तो आप बस इतनी सी चीज से समझ लो कि पोजीशन टाइम ग्राफ में जो ढलान होती है वही आपको वेलोसिटी बताती है। पोजीशन टाइम ग्राफ में ढलान आपको क्या बताती है? पोजीशन टाइम ग्राफ में ढलान आपको क्या बताती है? वेलोसिटी। तो अब जरा वापस से एक बार समझेंगे, ठीक है। मान लो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, दिस इज योर पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर कोई लाइन ऐसी है तो ढलान 0 मतलब वेलोसिटी 0। वेलोसिटी 0 तो इसका मतलब क्या है? एट रेस्ट। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है? एट रेस्ट। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ढलान है, मतलब वेलोसिटी है, और लाइन एकदम सीधी है, इसका मतलब जो वेलोसिटी यहां वही वेलोसिटी यहां, वही वेलोसिटी यहां, वही वेलोसिटी यहां, तो हर जगह वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका मतलब कोई एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा होगा। तुम्हारी गाड़ी अगर 40 की स्पीड पे जा रही है, अगर किसी ने एक्सेलरेट किया होता तो 40 की स्पीड बढ़ती ना, पर किसी ने एक्सेलरेट ही नहीं किया तो इसका मतलब स्पीड तो वही है। तो अगर स्पीड हर बार सेम है तो मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं दे पा रहा, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 है। तो वेलोसिटी 0, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। और अगर मान लो ये लाइन ऐसी है तो इसका मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वेलोसिटी 0 वेलोसिटी है पर कांस्टेंट है। वेलोसिटी इस वाले में है लेकिन कैसी है? बढ़ती हुई वेलोसिटी है। अगर बढ़ती हुई वेलोसिटी है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। ओके, हाँ चलो डन। अब इस ग्राफ को फटाफट कॉपी कर लो, जल्दी से वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। चलो बढ़िया, आगे नेक्स्ट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इस बार ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस में होती है? मीटर पर सेकंड में, और ये है टाइम, टाइम किस में है? सेकंड में है, ठीक। तो अभी काम करेंगे, ये लो एक हाँ, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मान लो ये एक लाइन है। चलो रुको, उससे पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। लेट से ये है 0, ये है 10, ये है 20, 30, ये है 40। ये सब क्या है? मीटर पर सेकंड है। उसके बाद ये देखो, ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड, ये 4 सेकंड और ये 5 सेकंड, ठीक है। तो अब जरा देखो, हाँ मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका कुछ ग्राफ ऐसा बना रखा है, ठीक है। इस बार ये चीज क्या है? दिस इज मीटर पर सेकेंड। हाँ, ध्यान रखना क्या है ये? यह है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आपने देखा कि ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये क्या बता रहा है? ये वेलोसिटी बता रहा है। तो किसी गाड़ी की जब ऑब्जर्व किया गया था उसकी वेलोसिटी 20 थी, 1 सेकंड पे भी 20 है, 2 सेकंड में भी 20 है, 3 सेकंड में भी 20। मतलब आप अपने फ्रेंड को ऑब्जर्व कर रहे हो, फ्रेंड गाड़ी चला रहा है और आप बैठे बैठे साइड में उसका मीटर देख रहे हो, वो जो रहता है स्पीडोमीटर, आप देख रहे हो 20 की स्पीड पे चला रहा है। 1 सेकंड हो गया अभी 20 है, 2 सेकंड हो गया अभी भी 20 है, 3 सेकंड हो गया अभी भी 20 है, 4 सेकंड हो गया अभी भी 20 है। अरे भाई स्पीड तो बढ़ा, तू तो 20 पे चला ही जा रहा है। तो 20 पे चला ही जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी क्या हो गई उसकी? कांस्टेंट। तो ये क्या बता रखा है? वेलोसिटी इज व्हाट? कांस्टेंट। यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है यहां पर? 0। ठीक है, मैं इसको इसी के कलर में लिख देता हूं। अगर वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है? 0। ठीक, उसके बाद एक और ग्राफ, एक और ग्राफ। ओके जी, इस बार कुछ ऐसा है, ऐसा। अभी भी आप अपने फ्रेंड के साइड में बैठे हुए हो, आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। आपने देखा जब मेरी नजर पड़ी उसके ऊपर तो उसकी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के ऊपर कांटा दिखा रहा था। फिर आपने 1 सेकंड बाद देखा कि 10 का 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया। तो बढ़ रही ना स्पीड, पहले 10 थी, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, फिर 50 हो गई। स्पीड तो बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। और कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट। कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट। सर एक्सेलरेशन वेरिएबल भी तो हो सकता है, बट बेटा वो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट तक ही हमको रुक जाना है। ओके, तो ये 2 ग्राफ है।
सर वो तीसरा वाला ये ऐसा कर्वी वाला नहीं होगा क्या? यहाँ पर ये ऐसा कर्वी वाला तीसरा ग्राफ नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर कर्वी ग्राफ हुआ तो ये एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? वेरिएबल, और वेरिएबल एक्सेलरेशन तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं ना, इसीलिए हम यहां तक नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, ओहो इसके बाद तो ये जा ही नहीं रहा है, तो ये लो। ठीक है, समझ में आया? अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो रट लो, या तो रट लो या समझ लो। तो अब यहां क्या समझना है? यहां यह समझना है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो v/t होता है। ठीक है, जैसे पिछले वाले केस में, पिछले वाले में मैंने क्या दिखाया था आपको, कहेंगे पिछले वाले स्लाइड में मैंने क्या लिखा था? स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। तो सिमिलरली यहां पर स्लोप ऑफ v/t ग्राफ शो एक्सेलरेशन। ठीक है, शो एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन, क्योंकि वी और टी को डिवाइड होना पड़ता है तो वो एक्सेलरेशन आता है, तो वी और टी का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, अब जरा इस पे ध्यान दीजिए, इस वाले पे ध्यान दीजिए। क्या इसका स्लोप 0 है? क्या इसका स्लोप 0 है? अगर इसका स्लोप 0 है तो इसकी जो ढलान है, ये देखो जरा, इसका स्लोप देखो, क्या हर जगह ढलान 0 ही दिख रही है? तो यहां पर जो ढलान थी, यहां पर ढलान का मतलब क्या था? एक्सेलरेशन, है कि नहीं? यहां पर ढलान का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। क्योंकि यहां की ढलान 0 है तो यहां का एक्सेलरेशन भी क्या है? 0। वही तो लिखा है, क्योंकि इस लाइन की ढलान 0 है तो इस लाइन का एक्सेलरेशन भी क्या है? 0। अच्छा, इस ग्राफ को पिछले वाले ग्राफ से कंफ्यूज मत करना, ये v और t का ग्राफ है, पिछला वाला ग्राफ x और t का ग्राफ था, पोजीशन टाइम ग्राफ था, ये वेलोसिटी और t का ग्राफ है, ये vt ग्राफ है। vt ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। एंड पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, दोनों को इंटरमिक्स मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दोनों को इंटरमिक्स मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो v और t ग्राफ में जो ढलान होती है वो एक्सेलरेशन बताती है, क्योंकि यहाँ पर ढलान 0 तो एक्सेलरेशन 0। अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखो, क्या जो ढलान यहाँ पर है तो सही ढलान, ठीक है ना? जो ढलान यहाँ पर है वही ढलान यहाँ पर भी है, वही ढलान यहाँ पर भी, तो हर जगह ढलान तो है और ढलान सेम भी है। तो यहाँ का ढलान, अगर यहाँ का जो ढलान है वो अगर एक्सेलरेशन a बता रहा है तो ये भी तो एक्सेलरेशन a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। तो क्या हर जगह a सेम है? क्यों सेम है? क्योंकि हर जगह, ये देखो, हर जगह एंगल सेम है, दिख रहा है ना? हर जगह जो एंगल है वो सेम है। तो देखो, हर जगह अगर a सेम है, तो अगर a है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। कितना सिंपल सा हो गया। ठीक है, तो दिस इज योर वीटी ग्राफ। और अच्छी बात है कि वीटी ग्राफ में तीसरी लाइन है ही नहीं, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। या तो बेटा रट्टा मार लो, या फिर स्लोप वाला मेथड याद रखो। स्लोप वाला मेथड जिंदगी भर काम आएगा, न्यूमेरिकल्स करोगे बहुत आसानी से चीजें निपटेंगी, वरना मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद लास्ट ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में क्या होगा? ये होगा एक्सेलरेशन, नॉर्मली किस में होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये है टाइम, जो कि किस में है? सेकंड में है। ठीक है, मान लेते हैं ये 10, 20, 30 ऐसा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहां पर किसी ने एक लाइन दे रखी है, किसी ने बोल रखा है, ये देखो, ये एक लाइन है। ये लाइन आपको क्या बता रहा है? भैया इस बार ग्राफ किस चीज का है? इस बार ग्राफ है एक्सेलरेशन टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का। ओके, एक्सेलरेशन टाइम का है। हमारी गाड़ियों में एक्सेलरेशन का ग्राफ तो होता नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी का ग्राफ होता है। मान लो तुम्हारे दोस्त की गाड़ी में एक्सेलरेशन का ग्राफ भी था, तो जब उसने एक्सेलरेशन घुमाया तो दिखा रहा था, ओह एक्सेलरेशन। ओके, तुमने देखा जब टाइम की वैल्यू 1 सेकंड थी तो भी एक्सेलरेशन 20 है, 2 सेकंड में भी 20, 3 सेकंड में भी 20, 4 सेकंड में भी 20, 5 सेकंड में भी 20 एंड सो ऑन। तो हर बार 20 20 20 20 20। तो तुमने क्या बोला कि भाई तेरा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्या बोला तुमने? कि तेरा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर तेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी। ठीक, बस इसकी सिर्फ एक ही लाइन आती है।
अच्छा, यहां पर स्लोप का क्या फंडा है? तो भाई एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन अपॉन टाइम? कुछ भी नहीं होता। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इसीलिए याद रखना, स्लोप ऑफ एटी ग्राफ शो नथिंग। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कुछ नहीं देता, क्योंकि होता ही नहीं कुछ ऐसा। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ होता है क्या? एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ होता है? नहीं होता। v अपॉन टी होता है? होता है। एक्सेलरेशन होता है, इसलिए वहां पर स्लोप का कॉन्सेप्ट था। v अपॉन टी होता है? होता है, थे ना, मतलब v अपॉन टी एक्सेलरेशन ही होता है। अच्छा, तो वहां पर आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। x अपॉन टी स्लोप का कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, क्योंकि x अपॉन टी क्या होता है? v होता है। तो जहां पर डिवाइड का रिलेशन काम करता है वहां पर आपको स्लोप दिखाई देगा। यहां पर तो a अपॉन टी तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहां पर आपको स्लोप का कोई कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देगा। और वैसे भी यहां पर स्लोप की जरूरत ही क्या है? इकलौती लाइन है यार, ये तो याद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अब जरा ध्यान देना, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में पोजीशन टाइम ग्राफ में 3 लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन एट रेस्ट, वेलोसिटी 0, सीधी लाइन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v कांस्टेंट, और एक तीसरी तिरछी वाली लाइन। तो इसमें 3 लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ में 3 लाइनें आती हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में 2 लाइनें, सीधी लाइन इधर और एक इधर। ठीक है, 2 लाइनें आती हैं। तीसरी लाइन आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, पर सिलेबस में नहीं है। और जो सिलेबस में नहीं होगा उसे हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाएगा। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो इस दुनिया में बहुत कुछ है, तो सब थोड़ी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, वही पढ़ना चाहिए ज्यादातर जो अपने काम का हो। ठीक, वरना दुनिया में तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ सिर्फ एक ही लाइन है, तो इतना तो याद हो ही जाएगा। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट इज योर इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा देखो, इसको कई बार लोग शॉर्ट में बोल देते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, शॉर्ट में लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। पर एक्चुअली ये है क्या? इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। शॉर्ट में लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। ये वाला पार्ट खा जाते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वैसे अगर आप खा भी जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत से ये बोल रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले को तो हम कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हो गया? जहां पर एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। ठीक है, तो भाई जल्दी से इसकी जो इक्वेशंस है उसको समझते हैं। जल्दी से इसकी जो इक्वेशंस है उसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं यहां पर ग्राफ बनाता हूं, बहुत ही इजी है। ये देखिए, ये मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दिस इज माय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी किस में होता है? मीटर पर सेकंड में होता है, और टाइम किस में होता है? सेकंड्स में होता है। जब मेरी नजर पड़ी थी, देखो एक काम करता हूं मैं, इसको फिलहाल मैं ये कर देता हूं, ऐसा लिख देता हूं पूरा वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी। जब मेरी नजर पड़ी थी तो ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, उसके बाद हुआ क्या कि उसकी वेलोसिटी बढ़ी, और अब उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई है। ठीक है, और इसमें जो समय लगा वो t समय लगा। लेट्स से यहां पर जो समय लगा वो t समय लगा यहां से यहां तक आने में। ठीक है, इसको मैं टाइम लिख देता हूं ऐसे, दिस इज योर टाइम। ओके, नाउ इस ग्राफ को देखो जरा। वैसे तो बहुत छोटा ग्राफ है, पर आई थिंक बात शायद बन जाएगी। हाँ, बन जाएगी। ठीक है, दिस इज योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इतना क्लियर है? अब सबसे पहला मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किस हिस्से में हो रहा है? क्या इस येलो पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है? क्या इस येलो पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है? यस। तो सबसे पहला एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। एक काम कर देते हैं, इसको मैं यहां पे जोड़ देता हूं, ये ऐसा एक ये बना देता हूं। ठीक है, तो इसको देखो जरा, एक्सेलरेशन क्या होगा? ये वाला पॉइंट है v, ये वाला पॉइंट है u, तो v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, या फिर देखो जरा, ये यहां से यहां तक u है ना, तो इतना हिस्सा क्या हो गया? ये वाला हिस्सा जो है वो u है, तो ये वाला हिस्सा यहां पर u है, और इतना हिस्सा क्या है? ये v है। देखो यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक v है, यहां से यहां तक क्या है? u। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? व्हाट इज दिस? दिस पार्ट इज v माइनस यू। ये वाला हिस्सा क्या है? v माइनस यू। और ये वाला हिस्सा क्या है? t है। इस ट्राइंगल को देखो, अगर यहां से यहां तक पूरा v है, अगर यहां से यहां तक पूरा v है,
और यहां से यहां तक u है, तो इतना हिस्सा क्या हो गया v माइनस यू। ये पूरा v है, ये u है, तो ये हिस्सा क्या हो गया v माइनस यू, और ये हिस्सा क्या यहाँ पर t हो गया। ठीक है, ओके। तो अब एक काम करता हूं यार, तुम्हारे लिए ना मैं सोच रहा हूं थोड़ा बड़ा फिगर बनाऊं क्या। ये लो, जरा कंफ्यूजन ना हो जाए तुमको, लो थोड़ा बड़ा फिगर ही बना देता हूं मैं। ये देखो, एक ये, दूसरा ये, एंड उसके बाद ओके एंड दिस। हाँ जी, तो अब देखिए, दिस इज माय वेलोसिटी एंड दिस इज माय टाइम। ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। ठीक है, जब मेरी नजर पड़ी थी तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो u थी। अब जब मेरी नजर पड़ी है तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गई, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v हो गई। ठीक है, तो ये देखो जरा, यहां से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, दिस पार्ट इज v, यहाँ पे ये जो हिस्सा है वो क्या है v है। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी v है। तो आप देखो एक्सेलरेशन कहां पर हुआ है, इस येलो पार्ट में एक्सेलरेशन हुआ है। ठीक है, सो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो जरा समझना, अगर ये पॉइंट u है तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा ये पक्का u रहा होगा, और यहां से ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा क्या रहा होगा, v रहा होगा। ठीक है, ये जो हिस्सा है वो v रहा होगा। तो एक काम करता हूं, इस u को चाहिए तो मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां से यहां तक u है, यहां से यहां तक क्या है, v है। तो ये वाला हिस्सा क्या बना, जरा देखो, ये वाला हिस्सा क्या बना, क्या ये v माइनस यू बनेगा, क्योंकि ये यहां तक v था और यहां तक u था, तो इतना हिस्सा क्या है v माइनस यू। तो ये इसको देखो, ये वाला पार्ट क्या हो गया v माइनस यू, और ये वाला हिस्सा क्या है यहाँ पे, ये वाला हिस्सा t है। अगर ये वाला हिस्सा t है तो ये भी तो t ही होगा ना, अगर ये t है तो ये भी t होगा। तो सबसे पहला, क्योंकि अगर इसको मैं नाम देता हूं, दिस पॉइंट इज लेट्स से a एंड दिस पॉइंट इज b, तो a से लेकर के b तक क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से, a से लेकर के b तक क्या हुआ, एक्सेलरेट हुआ। तो जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज ऑफ y एक्सिस बाय चेंज ऑफ x एक्सिस, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट। सो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। t को मैं इधर कर देता हूं, सो at इज इक्वल टू v माइनस यू। ठीक है, यही हो जाएगा। उसके बाद अब जरा समझना, अगर मैं माइनस यू को इस तरफ ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, v, ये देखो माइनस यू को इधर, u प्लस ए टी इक्वल टू वी, दैट मीन्स v इक्वल टू u प्लस ए टी, यही बन जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है, ओके। ये पहला हिस्सा आ गया। दूसरा हिस्सा, अब जरा देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो मुझे क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया है वो मुझे क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं यहां से एरिया निकाल लूं, तो एरिया क्या होगा, तो एरिया के लिए मुझे ये मुझे ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये देखो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब क्या हो गया, तो एक पैरेलल साइड ये u हो गई और एक यहां से यहां तक क्या हो गया, v हो गया। देखो इतना हिस्सा क्या है, इतना हिस्सा क्या है u, और ये इतना पूरा क्या है v, है ना। ये देखो ये हिस्सा u है और ये वाला पूरा हिस्सा क्या है, v है। याद रखना, ये यहां से यहां तक ये v है, ठीक है, ये यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक क्या है, u है। सो ये u है और ये वाला साइड v है, तो हाफ इंटू u प्लस v इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, t है। ठीक, ओके जी। तो s इक्वल टू हाफ, अब ये u प्लस v है और ये t है, तो एक काम कर सकता हूं क्या, मैं t को रिप्लेस कर देता हूं, t को रिप्लेस कर देता हूं। क्या रिप्लेस करूंगा t को, जरा इसको समझना। a इक्वल टू, ये देखो जरा, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है, यहां पे साइड में लिख देता हूं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी है। t को इधर कर दो, ठीक है, या तो एक काम करो, इधर सुनो, इस वाले को देखो, इस वाले को देखो, इस वाले एक्सप्रेशन को, a इक्वल टू v माइनस यू, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन a। तो ये जो t की वैल्यू है v माइनस यू अपॉन a, उसको यहां पे डाल दो, तो u प्लस v, तो ये ऐसा ही है, और ये v माइनस यू अपॉन a, ये ऐसे ही हो गया। अच्छा, उसके बाद जरा देखो s इक्वल टू हाफ, u प्लस v को मैं v प्लस यू लिख सकता हूं, एक ही बात है, और ये हो गया v माइनस यू अपॉन a, ऐसे बन गया। अब ये जो s है, s इक्वल टू
v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, क्या ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, क्या हो जाएगा 2a। तो ये क्या बना, 2a को इधर ले लो, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट मीन्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। दिस इज माई नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। क्या किया मैंने, एरिया निकाला, बस इस पूरे का एरिया निकाला। किस फॉर्मूले से, ये वाला जो अपना ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, ठीक है, किससे निकाला मैंने, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से मैंने ये निकाला। तीसरा चीज सेम ऐसे ही निकाल रहा हूं मैं, पर मैं इस बार जो फॉर्मूला लगाऊंगा वो ऐसा लगाऊंगा कि ये पहला एरिया और ये दूसरा एरिया, इन दोनों को मैं अलग से ऐड करके निकालूंगा। देखो एरिया हम ऐसा भी तो निकाल सकते हैं ना, ये रेक्टेंगल का एरिया और ये ट्राइंगल का एरिया, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, तो हम ऐसे भी निकाल लेते हैं। तो बच्चों में बताओ इस पहले वाले का एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेड्थ, तो कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यू टी, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस इसका कितना है टी, इंटू हाइट कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है, v माइनस यू, कितनी है v माइनस यू, ठीक है, ओके। तो अब जरा देखना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, हाफ। अब जरा यहां पे नोटिस करो, क्या v माइनस यू की वैल्यू 80 के बराबर थी, क्या v माइनस यू 80 के बराबर था, तो क्या मैं इस v माइनस यू को 80 लिख सकता हूं, तो t तो ऑलरेडी था और यहां पर 80 मैं अलग से लिख देता हूं, तो क्या बना, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। देखो कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली बस बात इतनी ही है कि इतने हिस्से का एक्सेलरेशन निकालो। इतने हिस्से का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये u है, ये v है, तो ये हिस्सा क्या हो गया, v माइनस यू हो गया, ये हिस्सा क्या हो गया, v माइनस यू हो गया, ठीक, ओके। तो v माइनस यू अपॉन टी एक्सेलरेशन हो जाएगा, सो v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू एक्सेलरेशन, सो ए टी इक्वल टू वी माइनस यू को इधर ले लो, तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी, सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा, इसका इस पोर्शन का एरिया निकालो, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा के, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, एक साइड ये हो गई u, पैरेलल साइड में देखो एक साइड ये आ जाती है पैरेलल और दूसरी साइड ये आ जाती है, तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर t है, बस t को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो at इक्वल टू वी माइनस यू है, तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए, नीचे ला दो, v माइनस यू अपॉन ए, u प्लस वी माइनस यू, v प्लस यू, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू ए, 2a इधर आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। और तीसरे वाले में मैंने एरिया ही निकाला, पर कैसे निकाला, इस ब्लॉक का अलग एरिया निकाला, इस ट्राइंगल का अलग एरिया निकाला, दोनों को अलग अलग किया, और फिर बाद में v माइनस यू को मैंने क्या लिख दिया, 80 लिख दिया, तो v माइनस यू इक्वल टू 80, तो 80 हो गया, तो ut प्लस s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सो दीज आर इक्वेशन ऑफ मोशंस, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, सो दैट इसके न्यूमेरिकल्स पे हम लोग वर्कआउट कर सके। जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले ये आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, जल्दी करिए कॉपी, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहली कौन सी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो ये 3 हमारे पास इक्वेशन है। इन 3 इक्वेशन में टोटल 5 वेरिएबल है, u v a t s, ये 5 वेरिएबल है। अब याद रखना पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी 3 वेरिएबल मस्ट बी नोन, एनी 3 वेरिएबल मस्ट बी नोन to solve question, to solve remaining variables, ठीक है। आपके पास 5 वेरिएबल है, u v a t s, देख लो इन सब में, देख लो u v a t s 5 वेरिएबल है। 5 में से आपको कोई 3 वेरिएबल पता होने चाहिए, 5 में से आपको कोई 3 वेरिएबल पता होने चाहिए, तभी आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा है कि आपको
तीन नहीं मिल पा रहे हैं, दो ही मिल पा रहे हैं, एक ही मिल पा रहा है, तो भाई क्वेश्चन या तो आपको देखना नहीं आ रहा, वेरिएबल पता करना नहीं आ रहा, या तो उस क्वेश्चन में वेरिएबल है ही नहीं। और अगर क्वेश्चन में वेरिएबल नहीं है तो आप चुपचाप मैडम को बोलते हो मैम ये क्वेश्चन गलत है या अधूरा क्वेश्चन है। ये कम से कम तीन वेरिएबल होने चाहिए। या तो ऐसा हो सकता है कि u है, v है, a है, या हो सकता है कि v है, a है, t है, या हो सकता है कि u है, a है, t है। कोई भी तीन, याद रखना कोई भी तीन होने ही चाहिए, तभी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज एक और याद रखो कि जब कोई बोलता है ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब क्या हो गया, मैंने एक पत्थर लिया ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या होता है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो ली जाती है। ठीक है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या लिया जाएगा, जीरो। एंड वही अगर कोई बोलता है हमने थ्रो किया, तो थ्रो का मतलब u का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है, u का कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर रहेगा कि थ्रो किया ऐसा, तो u का कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा। ठीक है। अगर कोई चीज मोशन के अगेंस्ट काम कर रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और एक्सेलेरेशन उल्टा काम कर रहा है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको नेगेटिव ले लेनी है। ठीक है, चलो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताते चला जाऊंगा। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको लिख लो एंड फिर इसके बाद क्वेश्चंस करने पे आते हैं। चलो 3 2 1 गो, चलो बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, क्वेश्चन आपके सामने, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओह, पता करने की कोशिश करना क्या क्या दिया है, क्या दिया है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। क्या पता चला, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी, जीरो। अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब उसका v क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उसका v हो गया। तो दो चीजें पता चल गई। मैंने क्या बोला था, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, तो दो चीजें पता चल गई। और तीसरा क्या बोल रखा है, इन 5 मिनट। ओके, टाइम की वैल्यू कितनी दी है, 5 मिनट दी हुई है, टाइम की वैल्यू 5 मिनट। तीन चीजें मिल गई, बस आप कुछ भी पूछ लो। एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, फाइंड द एक्सेलरेशन। पहली चीज क्या पूछ रखी है, फाइंड द एक्सेलरेशन, पहला एक्सेलरेशन पूछा है। तो चलो भाई पहला हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, एक पंगा देख रहे हो क्या, ये किलोमीटर पर आवर में, ये मिनट में। तो चलो एक काम करते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, इसको भी मीटर पर सेकंड में। तो ये 72 है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, नहीं पता है तो लिख लो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करो 5/18 से। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करो 18/5 से। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अच्छा जी, आई थिंक 18 4 जा 72 होता है, चेक करके देखें क्या, 18 इंटू 4, यस 72, 4 5 से कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब मुझे मिल गया, मेरा फाइनल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल तो जीरो है, फाइनल 20 मीटर पर सेकेंड है। और इसको ही अगर हम लोग सेकेंड में चेंज करें तो 5 इंटू 60, ये सेकेंड आ जाएगा। सो टाइम की वैल्यू 300 सेकेंड आ जाएगी, तो टाइम इज 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहला सवाल था एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, v है 20, u है 0 और t का कितना है 300। तो कितना बना 20 अपॉन 300, तो ये कितना हो गया 1/15। दैट मीन्स ये बन गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल है कि सर और फर्दर सॉल्व करना है, 1/15 को पॉइंट में लेके आना है। देखो समय है तो लेके आओ, नहीं तो छोड़ दो। ठीक, ओके। दूसरा सवाल क्या पूछ रखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेंडिंग दिस वेलोसिटी। पूछ रखा है कि इस वेलोसिटी तक आते आते 0 से 20 तक आते आते उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो ठीक है, डिस्टेंस पूछा ना, तो डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक फॉर्मूला है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक है वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2s। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि तीन इंफॉर्मेशन तो अपने पास है ही और चौथी भी हमने निकाल दी, तो आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, जब आपके पास तीन इनपुट होते हैं ना, तब आपको सोचना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला लगाएं। अब तो 4 हो गया, u भी है, v भी है, t भी है, और यहां से हमने a भी निकाले, तो अब तो कोई भी लग जाएगा। तो चलो यही लगा लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही लगा लेते हैं। तो क्या बना जरा देखेंगे, ये क्या बना, s इक्वल टू यू टी, यू कितना है 0,
इंटू टाइम कितना है 300 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है 1/15 इंटू टी स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर। तो ये कितना बना, यहां पे मैं लिख देता हूं एस इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, सो 1/2 इंटू 1/15 इंटू 300 का स्क्वायर मतलब कितना 300 इंटू 300 है ना, 300 का स्क्वायर मतलब कितना 300 इंटू 300, तो 15 2 ज़ा 30 20 ज़ा 2 10 ज़ा, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर। इसका मतलब कितना ट्रेवल किया उसने 3000 मीटर, 3000 मीटर। ठीक है, तो यहां पे कितना, इसका कितना आंसर आया, इसका आंसर आया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर कितना आंसर आया 3000। तो एक्सेलरेशन इज 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इज 3000। ठीक है, सो एज पर द रूल हमेशा आंसर चेक कर लेने चाहिए। तो चलिए एक बार हम लोग भी आंसर चेक कर लें। Yes, that's correct. 1/15 and acceleration is distance covered is 3 kilometers, मतलब 3000 मीटर। ओके, बढ़ते हैं आगे। चलो, अच्छा कोई चाहे तो मीटर पर सेकंड की जगह, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह किलोमीटर पर आवर में भी, पर आवर स्क्वायर में भी निकाल सकता है। ठीक है, तो बुरा मानने वाली चीज नहीं है। A car accelerate uniformly with a car accelerate uniformly from 18 किलोमीटर पर आवर ओके टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। मिल गई 3 इंफॉर्मेशन। कई बार समझ में नहीं आता कि वो क्या चीज है, तो यूनिट चेक करो। सेकेंड मतलब क्या, ये टाइम है, मतलब क्या ये टाइम है। किलोमीटर पर आवर मतलब वेलोसिटी है, किलोमीटर पर आवर मतलब वेलोसिटी है। अब क्या बोल रखा है फ्रॉम दिस टू दिस, इसका मतलब ये यू रहा होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी और ये फाइनल वेलोसिटी। मिल गई 3 चीज, मिल गई 3 चीज। क्या बोल रखा है कैलकुलेट एक्सेलरेशन। अच्छा, सबसे पहले ना एक काम करते हैं, u जो है जो कि 18 किलोमीटर पर आवर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। तो कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये कितना बन जाएगा 18 1 ज़ा 18, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर u। v का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18, 18 2 ज़ा 36, 5 2 ज़ा 10, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और तीसरा जो आपको टाइम दे रखा है वो तो 5 सेकेंड दिया ही है, तो यहाँ तो कोई पंगा है ही नहीं। तो सबसे पहला क्या बोल रखा है, सबसे पहला बोल रखा है एक्सेलरेशन। तो बच्चे लोग मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करो। सो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, दैट मीन्स a इक्वल टू 10 माइनस 5 अपॉन टी की वैल्यू कितनी 5, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5/5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा पार्ट इसमें क्या बोल रखा है डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इक्वल टू ut मतलब 5 इंटू, अच्छा t का वैल्यू कितना दिया है 5 सेकेंड प्लस हाफ। इस क्वेश्चन में देखो आपको ये नहीं बोल रखा ना कि कितने टाइम में, ये बोल रखा है पूरी यात्रा का बताओ, तो पूरी यात्रा 5 सेकंड की, तो पूरा 5 हमने लिया। अगर मान लो क्वेश्चन में बोला होता है कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 2 सेकंड्स, तो यहाँ पे टाइम की जगह 2 सेकंड्स आ जाता है। ठीक है, प्लस हाफ इंटू एक जगह पर कितना आएगा यहाँ पर 1 इंटू 5 स्क्वायर। सो ये क्या बना s इक्वल टू 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2 12.5, सो s इक्वल टू 37.5 मीटर। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना ट्रेवलिंग है 37.5, और एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए चेक कर लेंगे आंसर। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस कवर्ड इज 37.5। ओके, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कॉपी कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the brake applied to a car produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब मान लो अगर ये नहीं दिया होता, ऐसा दिया होता the brake is applied to a car produce dash of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो क्या है ये, यहाँ तो चलो एक्सेलरेशन दिया है। मान लो अगर नहीं भी दिया होता तो क्या करते, करना क्या था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, तो ये क्या दिया हुआ है व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सेलरेशन। एक चीज मिल गई, एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक्सेलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब
आपको लेना तो 6 ही है पर माइनस रहेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। मान लो एक गाड़ी इधर जा रही है और एक्सेलरेशन उल्टा हो रहा है तो गाड़ी तो रुकेगी ना। जैसे जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या? रिटार्डेशन, ठीक है, याद रखना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन। तो क्या बोल रखा है यहां पर? एक्सेलरेशन तो हो रहा है उल्टे डायरेक्शन में, इसलिए क्या लिखा जाएगा? माइनस। इसलिए क्या लिखा जाएगा? माइनस। इफ द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप, ओके 2 सेकेंड मतलब ये क्या है? टाइम है। टू स्टॉप, स्टॉप मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई? 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0। मिल गया 3 चीज। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना और आपको पता चले कि इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड है, निकालो वो 3 चीजें, ठीक है, और फिर सॉल्व करो। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम। आपको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है भैया, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या पता है? एक्सेलरेशन पता है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम पता है 2 सेकेंड, एंड हमको v पता है। क्या निकालना है? s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ वीटी स्क्वायर, ये लगेगा ना? वो तो नहीं लग सकता क्योंकि u तो अपने को पता ही नहीं है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, क्या ये लगेगा? यार ये भी नहीं लग रहा, तो क्या लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो भाई एक काम कर लो ना, u निकाल लो, u निकाल लो। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके u निकाल लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके u निकाल लेते हैं। v की वैल्यू है 0, u की वैल्यू पता नहीं, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू है -6 इंटू टी की वैल्यू है 2, तो 0 इक्वल टू यू माइनस 12। सो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +12। u निकल गया। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा लो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा लो, या फिर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लो, जो भी आपकी मर्जी आप वो लगा लो, दोनों से वही आंसर आएगा। चलो दोनों लगा के आपको दिखा देता हूँ कि दोनों से वही आंसर आएगा। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, दोनों लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना है? v कितना है? 0, 0 स्क्वायर माइनस यू कितना है? 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू -6 इंटू एस। माइनस से ये माइनस कैंसिल हुआ, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू एस। अच्छा 2 6 12, एक 12 कट हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 12, तो 12 मीटर। तो मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 12 मीटर, रुकने से पहले। मतलब कि जब गाड़ी वाले ने ब्रेक दबाया, अब ब्रेक दबाते ना थोड़ी ना सडनली रुक जाता है, ब्रेक दबाने के बाद भी गाड़ी थोड़ी सी तो आगे मूव करती है, तो कितना मूव किए? 12 मीटर मूव किए, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये वाले फॉर्मूले लगाएं तो क्या होगा? तो s इक्वल टू यू टी, यू कितना है? 12 है, सो 12 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 2 स्क्वायर। अब जरा देख लेते हैं ये वही वैल्यू देता है क्या? 12 2 24, 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -6 2 12, तो सॉल्व करने के बाद कितना आया? 12, तो s इक्वल टू 12। तो देखो दोनों से वही आंसर आया, ठीक है, दोनों से देखो 12-12 मीटर दोनों से आया, ठीक है। तो याद रखना कोई भी फॉर्मूला यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस जो भी आप साइन कन्वेंशन डालो, जो भी आप फॉर्मूला डालो वो सही डालने चाहिए, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी करके उतार लो, फटाफट कॉपी करके उतार लीजिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ओके, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मिल गया इंफॉर्मेशन, u इक्वल टू 0, मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन भी मिल गया फॉर 2 मिनट, ओके, टाइम भी मिल गया, तो टाइम भी मिल गया, तो 3 चीजें मिल गई ना, u है, a है, t है। अब निकाल लो, पहला द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो वीडियो पॉज करिए और निकालिए मेरे निकालने से पहले। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। हाँ, सो u हमारे पास 0 है, a हमारे पास है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम यहां पर कितना है? 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब मल्टीप्लाई करो 60 से, दैट मीन्स टाइम की वैल्यू कितनी हो गई? 120 सेकेंड, टाइम इज 120 सेकेंड। सो 3 चीजें ये आपको पता है। तो क्या बोल रखा है? द स्पीड एक्वायर्ड, स्पीड आपको निकालनी है। स्पीड मतलब क्या? कौन सी स्पीड? ऑब्वियसली v, क्योंकि u तो पता ही है ना, v निकालना है।
तो पहले वाले के लिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जा सकता है, यस। सो v इक्वल टू यू कितना है 0 प्लस ए है 0.1 इंटू टी कितना है 120, 0.1 इंटू 120। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया, ये पॉइंट इधर हटा, ये 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये पहले का आंसर आ गया। और दूसरा क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस क्या होगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इक्वल टू यू टी, यू कितना है 0 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है 120 सेकेंड, 0 इंटू 120 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू कितना है 0.1 इंटू टी स्क्वायर 120 का स्क्वायर। सो s इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। अच्छा, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर, 120 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, एक 0 कैंसिल होगा, फिर ये 2 6 12, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 720 मीटर। तो ये वो डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। आप चाहो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s आप उसे भी लगा सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s आप उसे भी लगा सकते हो, आपको सेम आंसर ही मिलेगा, ठीक है। तो एक बार जरा चेक कर लिया जाए। सो डिस्टेंस कवर्ड इज 720 मीटर्स, दैट्स करेक्ट। वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए अगर नहीं लिख पाए हो, और अगर सॉल्व करके आपने ये आंसर निकाला है तो वेरी गुड। चलो बढ़े आगे। ओके, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस वक्त वो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर, तो क्या ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई? यस, ये इनिशियल वेलोसिटी है। ब्रेक आर अप्लाइड सो दैट टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, इन्होंने डायरेक्टली माइनस में दे रखा है, क्योंकि ब्रेक जब भी अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन उल्टा काम करता है। तो ये ए, दूसरी चीज पता चल गई। फाइंड हाउ फार, क्योंकि अभी दो ही इंफॉर्मेशन है, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो। हाउ फार द ट्रेन विल गो, इसका मतलब आपसे एस पूछा गया है। बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट, बिफोर इट इज बॉट टू रेस्ट। ब्रेक जब लगाया तो रुकने से पहले कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये आपसे पूछा है। तो ब्रॉट टू एट रेस्ट का मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई 0 हो गई। मिल गई तीन चीज, u है, a है और ये v है। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? यस डेफिनेटली। तो u जो है वो 90 है किलोमीटर पर आवर, v है उसका 0 और a है उसका -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और s आपको ढूंढना है। तो ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा 18 5 का कितना होता है, 90 होता है क्या? यस, तो इसका मतलब 18 ये 5 और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो u है 25 मीटर पर सेकेंड, v है यहाँ पर 0, एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपसे s पूछा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला लगेगा। तो v स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 25 स्क्वायर इक्वल टू 2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 और s क्या है ये तो निकालना है, ठीक है। ओहो एक सेकेंड, ये तो -0.5 है ना, -0.5 इंटू एस। अब जरा यहां पर देखो -25 का स्क्वायर इक्वल टू -0.5 इंटू 2 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू एस, माइनस से माइनस कैंसिल, सो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 इक्वल टू एस। इसका मतलब एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 मीटर, तो 625 मीटर वो ट्रेवल करेगा, ठीक है। ओके, तो लिख लो जल्दी से इसको, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिखो, बढ़ते हैं आगे। अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। अच्छा ठीक है, ये ऐसा होगा कोई इंक्लाइन प्लेन और इसमें एक ट्रॉली रखी हुई है, दिस इज द ट्रॉली, ठीक है। ये एक ट्रॉली है जो इंक्लाइन प्लेन में रखी हुई है ऐसे। A trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 cm per second square. ओके, ये एक्सेलरेशन है,
2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, ओके v पूछा गया आपसे 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। 3 सेकेंड मतलब क्या है, टाइम है, क्योंकि यूनिट क्या है, सेकेंड है। आफ्टर द स्टार्ट, अच्छा जब स्टार्ट हुआ होगा तो u रहा होगा और u क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। मिल गई 3 इंफॉर्मेशन, u 0 है, t आपको दिया है, a आपको दिया है, 3 इंफॉर्मेशन मिल गई, बात खत्म हो गई। ठीक है, सो a है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओह सेंटीमीटर में दिया है, चलो कोई बात नहीं। t का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड, u कितना है 0, क्या पूछा है v पूछा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सवाल यह है कि क्या हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने की जरूरत है, करने को कर भी सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो आंसर सेंटीमीटर के टर्म्स में आएगा। सो v इक्वल टू यू का वैल्यू कितना है, u तो 0 है, प्लस a कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t कितना है 3 सेकेंड। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ तो आंसर कितना आया, v इक्वल टू 3 2 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। जो ट्रॉली की वेलोसिटी हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी, चेक करें आंसर करेक्ट। हमेशा बच्चों याद रखना, कभी भी क्वेश्चन करो आंसर जरूर चेक करो, बिना चेक किए आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कोई गलती कर रहे हो आप जो आपको पता ही ना चले। कई बार होता है सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, मालूम नहीं पड़ता है, तो हमेशा चेक करके ही आगे बढ़ना है। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एक रेसिंग कार है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये ए है। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, ओके मतलब क्या पूछा है, एस पूछा है, विल इट कवर इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड मतलब t दिया है। आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट मतलब u पक्का 0 रहा होगा, है ना, तो जो जो इंफॉर्मेशन पता है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या पता है अपने को, u पता है 0, दूसरा t पता है 10 सेकेंड, उसके बाद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u t a हो गया, और आपसे s पूछा गया है। हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मुझे लगता है ये लगेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। सो s इक्वल टू यू टी मतलब 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर। सो s इक्वल टू 0 इंटू 10 तो 0 हो जाएगा, 2 2 4, 10 का स्क्वायर 100, 100 2 200 मीटर। ठीक है, कितना 200 मीटर। लिख लो बच्चों जल्दी, लिख लो 200 मीटर, दैट्स करेक्ट। चलिए बढ़े आगे। ओके, अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। पत्थर को ऐसा थ्रो किया गया, ऐसा ऊपर, पत्थर ऐसा गया ऊपर, तो जब पत्थर को ऐसा फेंका गया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी बता रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर पत्थर को तुम ऊपर फेंकोगे, एक्सेलरेशन तो नीचे एक्ट कर रहा है, तो क्या उस पत्थर को रोकने की कोशिश कर रहा है एक्सेलरेशन? यस, पत्थर को आपने ऊपर फेंका पर एक्सेलरेशन तो नीचे को एक्ट कर रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जब भी एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है तो उसकी वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो ये एक्सेलरेशन है, पर किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, हाइट अटेंड मतलब आपसे s पूछ रखा है, एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर, और टाइम पूछ रखा है, t पूछ रखा है। ठीक है भाई, सिंपल ही है। आपको u कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन ये हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हमें कितना लेना होगा, -10। क्यों -10? क्योंकि पत्थर को रोकने का काम कर रहा है। अगर कोई चीज वेलोसिटी बढ़ा रहा है, कोई अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ा रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और अगर वेलोसिटी को घटा रहा है, अगर वेलोसिटी को घटा रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तीसरी चीज क्या है, 2 चीज मिल गई, तीसरी चीज क्या है,
सोचो जरा, तीसरी चीज क्या है, जब भी तुम पत्थर थ्रो करते हो क्या एक ना एक टाइम बाद जाकर के वो रुक जाता है हाईएस्ट पॉइंट पे और फिर वापस आता है? तो एक बार जाएगा, रुकेगा और फिर वापस आएगा, तो जो ये हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। सो यहां पर v का वैल्यू क्या है? 0। मिल गया? तीन इंफॉर्मेशन मिल गया। बस अब क्या निकालना है? एक आपको s निकालना है और एक आपको t निकालना है। तो निकाल सकते हैं s, निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगा लो, इससे आपको s मिल जाएगा। वो तो देखा जाए तो कुछ भी लगा सकते हो यार, आप ऐसा पंगा नहीं है। पहले चलो ये लो, एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी लगाते हैं, इससे t आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पर? -10, एक मिनट, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, जो भी बोलो, इक्वेशन ऑफ मोशन में तो हम लोग ऐसा पढ़ते हैं ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। सो v क्या है इसका? 0 इक्वल टू यू कितना है? 5 प्लस -10 इंटू टी, तो ये कितना हो जाएगा? 0 इक्वल टू 5 माइनस 10t, सो 10t इज इक्वल टू 5, ओहो 10t इक्वल टू 5, सो t इक्वल टू 5/10, 5/10 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब t है 0.5 सेकेंड, कितने में जाएगा? 0.5 सेकेंड में, ठीक है, 0.5 सेकेंड में, तो 0.5 सेकेंड में ऊपर जाएगा। वैसे याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले, इसके पहले बताया था लेक्चर में, अगर आप किसी पत्थर को ऊपर थ्रो करते हो, ग्रेविटी 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम कर देती है? 10। 1 सेकंड में 10 करेगी, तो अगर आपने 10 से थ्रो किया तो 1 सेकंड में जाके वो पत्थर रुक जाएगा। 10 से थ्रो करोगे तो 1 सेकंड में रुक जाएगा। तुमने यहां पर कितने से थ्रो किया है? 5 से थ्रो किया है, तो 5 तो आधे सेकंड में रुक जाएगा ना, तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं था। तो आंसर कितना आ जाएगा? 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिस्टेंस निकालना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s यहां पर कितना हो जाएगा? तो s निकालना है, s इक्वल टू यू टी, यू कितना है यहां पर? u है 5 इंटू 0.5 प्लस हाफ इंटू a कितना है? -10 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब कितना? टी स्क्वायर वेयर इज टी स्क्वायर? टी कितना निकला था? 0.5। हाँ, 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या? 1/2 का टी स्क्वायर। सो s इक्वल टू 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा? 2.5 माइनस ये 2 कितने जा? 5 जा, तो ये बन जाएगा 5/4। 5/4 कितना होता है? आई थिंक 1.25 होता है। 5/4 इज 1.25। सो s इक्वल टू 2.5 माइनस 1.25, तो सॉल्व करने के बाद s की वैल्यू कितनी आई? 1.25 मीटर्स, ठीक है। कितनी वैल्यू आई? 1.25 मीटर। तो इसका मतलब ये जो पत्थर है ये कितना ऊपर जाएगा? जस्ट 1.25 मीटर्स, ठीक है। क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, सो ये जो क्वेश्चंस थे ये बेस्ड थे आपके ऑन द इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑलराइट बच्चों, तो अब ये होने के बाद एक आखिरी टॉपिक पे आते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज सच आपके सिलेबस में बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है, पर अब करना तो पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? देखो, आपने एक एग्जांपल के लिए एक रस्सी ली, रस्सी में पत्थर बांधा और आप उसको ऐसे करके घुमा रहे हो, ठीक है। तो जो मोशन बना वो कैसा बना? सर्कुलर मोशन। और वो भी कैसा है सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये देखो, ये रस्सी ली, रस्सी में ऐसा पत्थर बांधा और आप उसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। सो दिस इज व्हाट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक। ओके, अब यहां पर अगर कोई पूछे आपको वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी इन दिस केस, तो वेलोसिटी क्या होगा? तो वेलोसिटी होता क्या है? वेलोसिटी आप कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो डिवाइडेड बाय टाइम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहां पर ना अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में सोचोगे तो घूम फिर करके वो तो 0.0 वापस उधर ही आ गया, तो आप क्या बोलोगे? इसका जो वेलोसिटी है वो तो 0 है, राइट।
इसलिए हम यहां पर जब बात करें ना तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है, ये टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। हम यहां पर डिस्टेंस ले रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो तो ऑलवेज जीरो ही आएगा पूरे चक्कर में, ठीक है, पूरे चक्कर में तो वो जीरो ही आएगा। तो इसलिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस ही ले रहे हैं। तो डिस्टेंस इसका कितना है 2πr, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस अगर r है तो सरकमफ्रेंस इसका कितना है 2πr, और इसमें जो टाइम लगा वो कितना लगा, लेट्स से t टाइम लगा। सो ये इसका फॉर्मूला बनता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr अपॉन t, ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। इसके बाद एक चीज और है कि ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या सिंपली सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, ये हमेशा याद रखिएगा। सर्कुलर मोशन is always an accelerated motion, is always an accelerated motion। सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। क्यों ऐसा एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए होता है क्योंकि भले ही मैग्नीट्यूड ना बदले, तुमने रस्सी ली, पत्थर लिया, ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, भले ही मैग्नीट्यूड ना बदले पर डायरेक्शन तो बदल रहा है। कैसे डायरेक्शन बदल रहा है, जब तुम पत्थर को ऐसे ऐसे करके घुमा रहे थे तो यहां पर जो पत्थर का डायरेक्शन था, अगर रस्सी कट जाती तो पत्थर कैसे जाता, इधर जाता। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी इधर है। जब ये पत्थर घूम फिर करके यहां पर पहुंचा, जब पत्थर यहां पर पहुंचा तो ये देखो, जब पत्थर यहां पर पहुंचा तो अगर अभी रस्सी कट जाती तो पत्थर ने ऐसे जाना था टेंजेंशियली, फिर धीरे धीरे करके घूम फिर करके पत्थर इधर पे आ गया। तो ऐसे में अगर रस्सी कट जाती तो पत्थर ने इधर जाना था, फिर ये पत्थर घूम फिर करके इधर पे आ गया। अगर अभी यहां पर रस्सी कट जाती तो पत्थर ने ऐसे जाना था। तो देख रहे हो क्या, यहां पर डायरेक्शन कुछ और है, यहां पे डायरेक्शन कुछ और है, यहां पे डायरेक्शन कुछ और है, यहां पे डायरेक्शन कुछ और है। तो भले ही मैग्नीट्यूड ना बदले पर डायरेक्शन तो हमेशा बदल रहा है, भले मैग्नीट्यूड ना बदले पर डायरेक्शन तो हमेशा बदल रहा है। इसीलिए जब भी आप यहां पर एक्सेलरेशन की बात करते हो ना, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में दो बातें हो जाती हैं। वेलोसिटी में क्या आता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। भले ही मैग्नीट्यूड ना बदले पर डायरेक्शन तो हमेशा बदल रहा होता है। इसलिए याद रखना कि अ सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एन एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ठीक है। और आगे चल करके आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज गोल गोल तब घूमती है जब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी के लिए बड़ी चीज हो जाएगी, इसलिए जस्ट अगर समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो रहने दो। कोई भी चीज जब गोल घूम रही होती है ना, तो गोल वो तब घूमती है जब सेंटर से कोई उसको खींच रहा होता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड क्यों घूम रही है, क्योंकि सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कोई भी चीज तभी गोल घूमती है, कोई भी चीज तभी गोल घूमती है जब सेंटर की तरफ फोर्स पड़ रहा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो आगे चल करके एक फॉर्मूला पढ़ोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r, ठीक है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v² अपॉन r। ये जस्ट मैंने ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए आपको दे दिया, अगर याद कर पाओ तो ठीक, ना याद कर पाओ तो भी ऐसा सच कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके, बाकी जो ये डिटेलिंग है वो तो बड़ी क्लास में, अभी के लिए बस आप लोग का इतना ही है। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे। ये कॉपी कर लीजिएगा आप जल्दी से, बढ़ते हैं इसके इक्वेशन पे। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 km. Calculate its speed if it take 24 hours to revolve around the earth. तो आपसे क्या पूछ रखा है, उसकी स्पीड पूछ रखी है ना। तो स्पीड क्या होगी भाई, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होती है कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना उसको टाइम लगा, कितना उसको टाइम लगा। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं, इस वाले क्वेश्चन में ना आप इसको वेलोसिटी मत बोलो, आप इसको स्पीड बोलो, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, आप इसको स्पीड बोलेंगे, इसको वेलोसिटी ना बोल करके आप इसको स्पीड बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी बोलेंगे तो सब जीरो ही हो जाएगा। सो दिस इज स्पीड, इसको आप ऐसा स्पीड बना लीजिए, ठीक है। तो स्पीड में पंगा नहीं रहेगा, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, स्पीड, दिस इज स्पीड इक्वल टू 2πr अपॉन t, ओके ना। हाँ, तो डिस्टेंस कितना, तो क्या बोल रखा है, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ये देखो सर्कुलर ऑर्बिट है जिसका रेडियस कितना है 42250 किलोमीटर, ठीक। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा
2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42250 किलोमीटर, ये सरकमफ्रेंस हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लग रहा है 24 आवर्स, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, 2 से 2 12 जा 24, और जो ये पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू आप इसमें डाल दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 42250 डिवाइडेड बाय 12, तो ये कट होने के बाद कितना हो गया, ओह ये तो वैसा फिगर आ रहा है, एक काम करो, ये जो है ये किलोमीटर पर आवर ये ऐसा है, बाकी ये जो कटिंग शटिंग का काम है ये आप लोग देख लो, ठीक है। इतना तो यार आप लोग कर ही सकते हो। अब इसको कटिंग करके जो भी इसका आंसर आएगा आप उसको लिख लेना, ठीक है। सो दैट वाज ऑल योर मोशन। तो इसको जो भी चैप्टर है इसके सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और एक बार नहीं बार बार ये जो वीडियो है कम से कम 3 से 4 बार देखिए, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए।